नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 17 नवंबर 2021 और यहाँ पे 18 नवंबर 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन को देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक को। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल्स मिलने के साथ साथ चार्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलता रहता है। आपकी रिलेटेड जानकारी भी प्राप्त होती रहती है। तो चलिए सबसे पहले कैंडल से ही स्टार्ट करें। बैंक निफ्टी का ये कैंडल आपको डरावना कैंडल दिख रहा होगा नहीं, और होना भी चाहिए। देखिए आज ने इसने जो लो लगाया वो 37,980 का लो लगाया, यानी कि आप कह सकते हैं कि 38,000 वाला लेवल, जो कि मैंने कल भी बोला था कि भाई 300 पॉइंट आपको मिल सकता है। यानी 38,300 के नीचे आने के बाद ये आपको 300 पॉइंट यानी 38,000 तक आ सकता है। आज का लो देखते हैं तो बिल्कुल 38,000 के ठीक नीचे 19 पॉइंट और नीचे गया और वहाँ से रिकवर किया, थोड़ा सा 38,040 पर क्लोजिंग किया। तो लगभग इसका क्लोजिंग भी अगर आप देखते हैं तो अपने लो के आसपास में लगा के रखा है। देखते हैं ये है लो प्राइस और ये है क्लोजिंग प्राइस, तो ये बिल्कुल ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इधर से आप 19 पॉइंट पकड़ लीजिए और इधर से 41 पॉइंट पकड़ लीजिए तो आपको एक 20 तो 60 पॉइंट हो गया। मात्र 60 पॉइंट का क्लोजिंग और लो में डिफरेंस, यानी कि परेशानी तो बनी हुई है और ये अभी भी डेंजर जोन पे बना हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये जो विक्स बना हुआ है, ये जो विक्स बना हुआ है, क्या ये ट्रैप कर सकता है हम लोगों को। ट्रैप मतलब देखिए, जो कमज़ोर हृदय वाले होते हैं ना, उनको तो ये विक्स बना के डरा के निकाल देता है कि भाई हम गिर रहे हैं, और वहीं से फिर रिकवरी दिखा देता है। ये चांसेस कई बार आपने मार्केट में देखा होगा। तो अब इससे बचने का उपाय क्या? बचने का उपाय ये है कि आप सीधे सीधे प्राइस को पकड़ के चलिए। क्या चलिए? प्राइस को पकड़ के चलिए। प्राइस क्या बोलता है कि भाई हम कल अगर अपने लो के नीचे निकलते हैं, अगर हम 37,950 के नीचे निकलते हैं तो हम यहाँ से वापस आपको 200 से 250 पॉइंट देंगे, जो कि ये 2 से 3 कैंडल का जो इम्पोर्टेंट प्राइस है उस प्राइस के रेशियो पे हम आ सकते हैं, जिसका प्राइस आता है 37,750। यहाँ तक हम आ सकते हैं, 200 पॉइंट हम माइनस हो सकते हैं। तो अपने प्राइस को पकड़िए कि इसके नीचे आएगा तो हम सेल कर देंगे। अच्छा, ऊपर जाने के लिए भी आप प्राइस को पकड़ के चल सकते हैं कि ये 38,000 के ऊपर, यानी कि 38,040 पर ये क्लोज कर रहा है। 38,100 के ऊपर जाने के बाद ये मूवमेंट करेगा और 250 से लेके 300 तक के टारगेट दिखा सकता है अपसाइड में। तो ये 450 भी जा सकता है। तो ये एक प्राइस का लेवल हो गया। लेकिन फिलहाल हम डेटा को देखेंगे। कल एक्सपायरी है तो महत्वपूर्ण लेवल होता है, एक्सपायरी है, महत्वपूर्ण दिन है ना, वीकली एक्सपायरी। और फ्राइडे को मार्केट बंद है, गुरु नानक जी की जयंती है। तो इसका मतलब एक्शन कल आपको मिल जाएगा। हालांकि एक्शन आज भी हुआ था, लेकिन आपने देखना होगा तो एक्शन आपको कल भी देखने को मिल सकता है। फ्राइडे को मार्केट बंद रहेगा, इसके वजह से आपको कल बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी पे आ गया, 38,000 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हम 38,000 के पास में एट द मनी होंगे, क्योंकि क्लोजिंग 38,041 है। इधर कॉल है हमारा, इधर पुट है, इधर सपोर्ट है हमारा, और इधर रजिस्टेंस एरिया लेके चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे कॉल राइटर की बात करते हैं तो 11,66,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है 38,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। और अगर हम पुट को देखते हैं तो पुट में 21,94,000, यानी डबल का मुकाबला। इधर का इसे पुट हमारा ज़्यादा है, किस लेवल पे? 38,000 पे। यानी हमारा पहला सपोर्ट एरिया, जो नज़दीकी सपोर्ट एरिया है, वो कितने का आता है? वो 38,000 का आता है, यानी 38,000 का। 38,100 की बात करते हैं तो 38,100 पे हमारा 6,31,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर देखते हैं तो 4.5 के आसपास में। इसका मतलब है कि 38,100 हमारा रजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, क्योंकि कॉल ज़्यादा है, पुट उधर कम है। 38,200 की बात करते हैं तो 38,200 पे ज़्यादा रजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 13,34,000 के आसपास में कॉल राइटर है। अब पुट राइटर मात्र 4,90,000 के आसपास में है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 38,200 हमारा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस एरिया है। 38,300 हम यहाँ तक भी आने की कोशिश कर सकते हैं, तो 10,27,000 के आसपास में कॉल राइटर है। पुट राइटर देखते हो तो मात्र 4.5 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास में। तो हम 38,300 के आसपास एक रजिस्टेंस भी देख रहे हैं। तो अभी देखिए 38,000 के आसपास क्लोज कर रहा है, तो हम कितना ऊपर जाएंगे ये कोई पता नहीं। लेकिन आप एक एग्जाम्पशन कर सकते हैं कि 400 पॉइंट अगर जाना है, एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग आया तो 400 पॉइंट, 500 पॉइंट जा सकता है। तो मैं फिलहाल
400 तक का एक लेवल पकड़ के चलूँगा, जिसका कि आज हम लोगों ने हाई भी लगाया हुआ था। तो आप यहाँ पे देखते हैं 10,13,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 2,84,000 के आसपास में। तो मैं 38,400 तक पकड़ के चलूँगा रेजिस्टेंस एरिया फिलहाल। हालांकि चांस कम है, लेकिन फिर भी चूँकि बहुत सारा पिटाई हो रखा है तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांस बनेंगे। तो ये 38,100, 38,200, 300, 400 हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम सपोर्ट एरिया ढूंढने की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट 38,000 का है। अब हम 37,900 की अगर बात करते हैं, आज हम 970 के आसपास 80 के आसपास से लौट गए, है ना। तो हम यहाँ पे जाहिर सी बात है 5,81,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 85,000 या 86,000 के आसपास में। इसका मतलब है कि 37,900 फिलहाल नहीं टूटेगा जैसा कि दिखा रहा है डेटा। और 37,000, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, कल एक्सपायरी भी है। तो 37,800 की तरफ बढ़ेंगे हम। तो 37,800 पे 7,15,000 के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 64,000। इधर लाख का मुकाबला है और इधर 1,000 में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि इधर विनिंग लोगों की संख्या ज़्यादा है। 37,800 के स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा बैठा हुआ है। 37,700 तक कहाँ तक के लेवल को देखेंगे तो 5,25,000 के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर 37,000 के आसपास में। इसका मतलब 37,700, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 37,950 900 के नीचे निकलने पे 37,750 तक जा सकता है, इसलिए हम 700 तक का सपोर्ट पकड़ के चलेंगे। तो ये आपको कुछ एरिया दे दिया कि 37,700 तक में आपको बाइंग आ जाएगा। हालांकि 37,900 नहीं टूटना चाहिए, जैसे चांस डेटा दिखा रहा है, ये डेटा नहीं, ये प्राइस नहीं टूटना चाहिए 37,900। लेकिन अगर टूट जाएगा तो 37,750 आपको आने में ये देर भी नहीं लगाएगा, तुरंत से पहुंच जाएगा। और 37,700 के पास में से एक शॉर्ट कवरिंग तेज बाउंस आ सकता है, जैसा कि डेटा दिखा रहा है। अब चलेंगे चार्ट पे दोस्तों और लेवल निकालेंगे कॉल और पुट का। तो चलते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पे डेटा नोट कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं बाय और कॉल सेल लेवल। देखिए हम क्लोज कर रहे हैं 38,041 के आसपास में, यानी कि हमारी क्लोजिंग लगभग आप कह सकते हैं कि अच्छी तो नहीं है, लेकिन उतनी बुरी भी क्लोजिंग नहीं है। 265 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन क्लोजिंग इसलिए उतनी बुरी नहीं है क्योंकि ये लेवल कल ही एक्सपेक्ट हम लोग उम्मीद कर चुके थे कि 38,000 का लेवल आज आपको मिल जाएगा। ये बात मैंने कल के वीडियो में बोला था, आप जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि 38,000 का लेवल आपको मिल जाएगा। इसलिए पहले से प्री डिफाइन था, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतना ख़राब नहीं है, ये पहले से माना हुआ लेवल था। देखिए अगर हमें बाय करना होगा तो हम 38,100 के ऊपर करेंगे। आप अगर जल्दीबाजी में बाय करना है तो आप 38,075 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, यानी 38,075 और 38,100 के एबव बाय करेंगे। और इस कंडीशन में जो टारगेट खुलेगा वो 38,200 से लेके 38,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी ये दोबारा से अपने उस हाई को, जो आज का हाई है, उस हाई को क्लेम कर सकता है। इस हिसाब से आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना है। कॉल ऑप्शन कौन सा रहेगा तो 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का, 38,200 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ये नीचे अपने लोअर लेवल से मात्र 60 पॉइंट नीचे है, आप जैसा देख रहे हैं, इसलिए अगर हम सेल करेंगे तो हम 37,950 के नीचे करेंगे। 37,950 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में डायरेक्ट आपको 37,875 से लेके आपको 37,750 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, 700 तक भी गिर सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन आप 37,000, ऐसा टारगेट ये 38,875 नहीं, ये 37,775 है, सॉरी 37,875 से लेके 37,750 तक, यानी कि 37,950 के नीचे निकलेगा तो टारगेट आएगा 37,875, 37,875 से लेके 37,750 700 तक जा सकता है। इस हिसाब से आपको यहाँ पुट ऑप्शन बाय करना होगा। टारगेट मिलेगा आपको इस कंडीशन में कौन सा पुट ऑप्शन लेंगे तो हम 38,000 यानी 38,000 का ही पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं और आप 37,900 का भी पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ नॉर्मल सेटअप में रहा कि जहाँ क्लोजिंग के आसपास अगर ओपन होता है तो, लेकिन अगर ये गैप अप खुलता है तब हमें क्या करना है ये समझ लेते हैं। देखिए गैप अप खुलने के चांस कहाँ बनेंगे, आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया, ये लाइन लगा है, इसका प्राइस आता है 38,400। तो हम यही एरिया पे देख पा रहे हैं कि अगर गैप अप कितना भी होगा तो 38,400 पे होगा, या तो ये 38,500 पे होगा। तो अब ये डेटा आपको देखना होगा कि 38,500 पे तो हमारा हेवी रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अभी भी चार्ट देखिए, मैं वापस 38,500 पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हेवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। देखिए 38,500 की बात करें तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है
24 लाख, 24.5 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। और अगर पुट राइटर देखते हैं तो मात्र 7.5 लाख है। इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारा काफ़ी हेवी रेजिस्टेंस है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं 38,400 पे भी, तो यहाँ क्या देखते हैं 10,13,000 के आसपास में कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 2,84,000। तो ऑलरेडी हेवी रेजिस्टेंस है और आज हम वहीं से गिरे हैं 38,450 से। तो अगर ये गैप अप हो जाता है, अगर ये गैप अप खुलता है तो हम 38,400 से 500 के आसपास तो हम सेल कर सकते हैं दूसरा। और सेल लेके जो टारगेट खुलेगा वो 38,300 से लेके 38,000 तक वापस ये आ सकता है क्लेम करने के लिए। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 38,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सिनेरियो बन गया गैप अप में। लेकिन अगर गैप अप नहीं हुआ और गैप डाउन हो गया तब, तो देखिए अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन किस लेवल पे होगा। सबसे पहले आप देखिए कि अगर गैप डाउन होता है तो मेरे ख्याल से ये 37,600 वाला जो लेवल है एक तो वहाँ, और दूसरा मेरा ये 2-3 कैंडल आसपास में आ रहा है। अगर हम इसका लो प्राइस को मार्क करते हैं तो पता चलता है 37,700। ये 2 प्राइस मेरे नज़र में आ रहा है कि जहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है ना। और भी 38,000 का इंडेक्स है तो 100 पॉइंट गैप डाउन हो गया क्या फ़ायदा। अगर ये गैप डाउन होता है तो यहाँ कम से कम 37,700 के आसपास हो सकता है पहला। दूसरा कंडीशन है कि 37,600 के आसपास हो सकता है। ये दोनों एरिया के आसपास हो सकता है। तो अगर ये 37,700 पे होता है या 600 पे आता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें हमारा पुट राइटर बहुत ज़्यादा हेवी है। 37,700 पे देखते हैं तो पुट राइटिंग अच्छा खासा है 5,20,000 के आसपास में कॉल के मुकाबले, क्योंकि कॉल मात्र 37,000 में है। और इसी तरह हम 600 पे अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ 4,37,000 में है पुट राइटर और कॉल राइटर मात्र 33,000 में है। इसी तरह हम 37,800 पे भी देखते हैं तो यहाँ 7.25 लाख हमारा कॉल राइटर पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 64,000 है। इसका मतलब क्या है, 1000 और लाख का मुकाबला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि वहाँ पर अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है ना 37,600 से 700 के आसपास में, तो हम बाय के तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि सपोर्ट है। टारगेट हमारा 37,800 से लेके 38,000 तक के टारगेट फिर आपको मिल सकता है देखने को। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 37,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स और 37,700 भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37,700 का भी 700 महंगा मिलेगा, 800 सस्ता मिलेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए हैं। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी मिल सकता है। फिलहाल अगर आप इंडिकेटर देखना चाहें तो वो आपको ख़राब नज़र आएगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि इंडिकेटर अभी भी कोई सिग्नल नहीं दे रहा है बाइंग का, कोई भी सिग्नल इसके हिसाब से नहीं है। ये अभी क्रॉस बिलो अगर कर जाएगा अपने हिस्टोग्राम और जीरो लाइन के नीचे में MACD तो और कमज़ोर हो जाएगा। पहला चांस तो ये है। दूसरा चांस है कि यहाँ से ये टच करके ऐसे घूम जाए, ये भी चांस बनता है, तो ये मजबूत है। लेकिन ये तभी होगा जब शॉर्ट कवरिंग आएगा, उसके पहले बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल मैंने आपको बता दिया। आपको कौन सा लेवल फॉलो करना है डिसाइड आप करें। बाय साइड बैठेंगे कि सेल साइड, दोनों के लेवल मैंने आपको बता दिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। कल भी मैंने बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। आप देखिए इसके ऊपर ये क्लोज ही नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। मैंने कल बोला था ना इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करेगा, निकलेगा तो हम बाय साइड जाएंगे। देखिए ये नहीं जा पाया ना इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, और वहीं से गिर गया। और गिरा तो ये कहाँ आया, ये गिरा तो कहाँ आया, देखिए पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ और ये सपोर्ट एरिया बना, वहाँ से गया तो इसके ऊपर नहीं जा पाया, होल्ड नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। ये उसी एरिया पे आया जो आज का लो पॉइंट था, वापस वहीं पर आ गया। देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 38,950 के 37,950 के नीचे निकलने पे ये सेलिंग आ जाएगा। और अगर ऊपर जाना है तो इसको 38,100 को ब्रेक करना हो तो 200 से लेकर 300 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी में पूरा व्यू। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम लोग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात करेंगे। देखिए आज जो है एक स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी भयानक मूवमेंट में था। खैर अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, सारे लोग वहीं भर्ती हो रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कल भी पॉजिटिव था, आज भी। कल 1250 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 1275 से 1300 के टारगेट मिल जाएंगे। एक्सिस बैंक की बात करिए 712 आ गया।
देखिए 860 से 712 आने में देर नहीं लगा रहा है बिल्कुल। 700 का अब इसके पास सपोर्ट एरिया है, अगर 700 तक रुकता है तो अच्छी बात है, 720 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे 740 के लिए। बंधन बैंक की बात करें, बंधन बैंक 320 के ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 310 के नीचे सेल करेंगे 300 के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए अपने ट्रेंड लाइन पर होल्ड करिए, इसका मतलब क्या है, ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है 100 के ऊपर तो 105 तक के टारगेट दिखा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेने देते हैं। 61 के ऊपर जाएगा तो 64 के टारगेट दिखाएगा। केनरा बैंक और नीचे आ गया, अब देखिए इसको आने देते हैं नीचे, इसके पास गैप अभी भी है 210 रुपये का, इसके पास 10 पॉइंट का गैप बफर अभी भी है, नीचे आ सकता है। फेडरल बैंक की बात करें, फेडरल बैंक अप साइड में जाने के लिए कम से कम 100 को ब्रेक करेगा तो 104 के टारगेट, 104 के ऊपर क्लोज कर देगा तो 108 का टारगेट, नीचे अगर 96 को ब्रेक कर देगा तो 92 का टारगेट। HDFC बैंक के बाद HDFC बैंक ये एरिया 1560 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। फिलहाल नीचे की साइड में एक बफर एरिया है इसके पास, जो ये रेंज आ रहा है 1530 का, तो एक बार इसको टच कर सकता है। ICICI बैंक 780 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव ही रहेगा। 755 के नीचे आएगा सेल कर देंगे 740 के टारगेट के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लंबा स्टॉक है, शॉर्ट टर्म नहीं, इंट्राडे नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म रखिए, बाय ऑन डीप करिए। इंडियन बैंक ठीक है 170 के ऊपर पॉजिटिव होगा, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं करना है। इंडसइंड बैंक मूवमेंट में रहा, 1050 का छोटा रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस है 1070 का, इस दोनों को ब्रेक करेगा तो 1100 का टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक क्रूशियल लेवल पे 2040 के नीचे सेल करेंगे 2000 के टारगेट के लिए। पंजाब नेशनल बैंक PNB की बात करते हैं तो PNB में भी बाय ऑन डीप करना है और ये लंबे समय के लिए आपको होल्ड करके रखना होगा। RBL बैंक 220 के ऊपर निकलेगा तो नया पोजीशन, नहीं तो नहीं बनाएंगे। SBI की बात करें, SBI अप साइड में 510 के ऊपर जाएगा तो मूवमेंट करेगा 520 के टारगेट के लिए। 480 के ऊपर जब तक खड़ा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनियन बैंक 52 के ऊपर निकलेगा तो नया पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। येस बैंक अभी कुछ भी नहीं है, 15 रुपये के ऊपर निकले तो एक बात बनेगा इसमें, नहीं तो छोड़ देंगे। तो यह है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।